guys, welcome to my channel. I am Shweta. I'm a first time mom and my baby is 5 months. जो आज का वीडियो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज़ जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं यही चेक करती रहती थी कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है एंड हाउ टू नो इफ इट्स अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय। तो आज का जो मेरा वीडियो है इट्स अबाउट 14 प्रेगनेंसी मिथ्स, यानी कि 14 प्रेगनेंसी की धारणाएं या फिर मान्यताएं जो कि बेसिकली बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। क्योंकि जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप तो गेस करते ही हो, बल्कि साथ में जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो भी गेस करते हैं कि आपका टमी देख के, आपके चेहरे का ग्लो देख के, आपके बालों का वॉल्यूम देख के। सो बिफोर आई गो एड एंड स्टार्ट दिस वीडियो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट्स ओके टू हैव अ प्रेफरेंस। अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है, आप चाहते हो कि बेबी गर्ल पहले हो तो दैट्स ओके, बट व्हाट इज़ नॉट ओके इज़ टू बाद में डिसअपॉइंट होना। और बिल्कुल क्योंकि आपके प्रेगनेंसी में इशारा कर रहे हैं कि आपका पहले बेबी बॉय होगा, तो आप बिल्कुल मन में वही मान के बैठ जाएंगे और फिर बाद में डिसअपॉइंट होंगे। तो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल फ़न के रूप में लें एंड चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो आई हैव नोटेड डाउन ऑल 14 प्रेगनेंसी मिथ्स और अब मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कि वो मेरे केस में कितने सही थे, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ हार्ट रेट अबव 140। इस प्रेगनेंसी मिथ के हिसाब से जब आप अपनी बेबी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके बेबी का हार्ट बीट कितना है, हार्ट रेट कितना है। तो अगर तो आपके बेबी का जो हार्ट रेट है वो अबव 140 है, दैट मीन्स इट्स अ गर्ल। और अगर 140 से नीचे है तो इसका मतलब इट्स अ बॉय। ओके, मेरे केस में मेरे बेबी का जो हार्ट रेट था वो 167 था, तो इसके हिसाब से मेरा बेबी गर्ल था। ओके, गर्ल थी, सॉरी। सेकेंड इज़ डू यू हैव अ प्रेगनेंसी ग्लो और एक्ने। तो अगर आपका प्रेगनेंसी ग्लो आ रहा है या फिर आपका कम्प्लेक्शन क्लियर हो गया है तो दैट मीन्स इट्स अ बॉय। और अगर आपके एक्नेज आ रहे हैं और फ्लेकल्स वगैरह ये सब आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स अ गर्ल। तो मेरा प्रेगनेंसी ग्लो तो नहीं था बट मेरा कम्प्लेक्शन बहुत क्लियर हो गया था, तो आई एम जस्ट गेसिंग कि इसके हिसाब से मेरा बॉय है, राइट। थर्ड इज़ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो रहता है तो यानी कि बेबी बॉय है, और अगर इट्स ऑन द हायर साइड तो इसका मतलब बेबी गर्ल है। तो मेरा बॉडी टेम्परेचर लो रहता था, तो इसके हिसाब से बेबी बॉय। ओके, और नेक्स्ट इज़ क्रेविंग। क्रेविंग तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्रेविंग में तो आपको पता ही है कि अगर आपको बहुत कुछ खट्टा खाने का मन करता है या सॉल्टी खाने का मन करता है तो इसका मतलब बेबी बॉय है। और अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है, तो इसका मतलब बेबी गर्ल है। मेरे केस में क्योंकि मुझे बहुत सिवियर नौजिया था तो आई स्टिल रिमेंबर द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू ईट वाज ग्रीन चिलीज़। मुझे हरी मिर्च खाने का बहुत मन लगा था और मैंने खाई भी थी, बट बहुत ज़्यादा टाइम तक तो नहीं खाई। बट उसके बाद मुझे गुआवास खाने का मन करा था एंड उसके बाद आई थिंक मुझे बर्गर्स भी मुझे बहुत पसंद आते थे। तो उसके हिसाब से तो फिर बेबी बॉय होता है। नेक्स्ट इज़ चाइनीज़ प्रेडिक्शन। जो होता है चाइनीज़ प्रेडिक्शन, अगर आपको नहीं पता तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और चाइनीज़ प्रेडिक्शन में आपका एज और आपका कंसेप्शन का मंथ वो आपको उसमें फीड करना होता है। तो उसके हिसाब से अगर आपका सपोज़ अगर आपका एज 26 है और आपने कंसीव किया है अप्रैल में, तो ये दोनों क्या हैं, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का मतलब है बेबी गर्ल। बट अगर आपका एज 27 है और आपने कंसीव किया है अप्रैल में तो ये हो जाता है ऑड, तो इसका मतलब है कि बेबी बॉय है। तो मेरे केस में जो चाइनीज़ मैंने प्रेडिक्शन किया था और एक और था चाइनीज़ प्रेडिक्शन था, तो उसी से मिलता जुलता आई थिंक मायन कैलेंडर वो, तो उन दोनों के हिसाब से तो मेरा बेबी बॉय था। ओके, उसके बाद है मॉर्निंग सिकनेस। तो ये भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में। मॉर्निंग सिकनेस में ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, लाइक नॉट लिमिटेड टू ओनली मॉर्निंग्स, अगर आपको जनरली बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको उल्टी हो रही है, तो इसका मतलब है कि बेबी गर्ल है। और अगर आपका नौजिया आपको नहीं है तो दैट मीन्स इट्स अ बॉय। मेरे केस में तो मुझे बहुत सिवियर नौजिया था, तो इसका मतलब कि बेबी गर्ल। ओके, then next is skin is soft or
ड्राई। तो ऐसे कहते हैं कि अगर आपकी स्किन सॉफ्ट है दैट मीन्स इट्स अ गर्ल, और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है तो इट्स अ बॉय। तो मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, एंड मे बी दिस इज़ वाई आई डिड नॉट ब्रेक आउट, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई हो गया था तो इसकी वजह से मुझे एक्ने नहीं हुए। तो मे बी इस वजह से मेरा शायद कॉम्प्लेक्शन क्लियर हो गया था, अदरवाइज़ मुझे एक्नीज़ होते हैं। तो आप ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मैंने क्या कहा कि अगर आपकी स्किन सॉफ्ट है तो बेबी गर्ल, और अगर ड्राई है तो बेबी बॉय। तो मेरे केस में तो ड्राई थी, यानी कि बेबी बॉय। ओके, सो देन हैव यू हैड कोल्ड फीट? ओके, तो आई थिंक इट्स रिलेटेड टू बॉडी टेम्परेचर। तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया लो था, तो उसमें भी यही था, बॉय था। तो इसमें ये है कि हैव यू हैड अ कोल्ड फीट, तो अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो यानी कि इट्स अ बॉय। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पैर नॉर्मल टेम्परेचर के हैं या थोड़े गर्म है, दैट मीन्स इट्स अ गर्ल। तो मेरे केस में बिकॉज ऑब्वियसली मेरा बॉडी टेम्परेचर लो था तो पैर भी मेरे ठंडे ही रहते थे फॉर मोस्ट ऑफ माई प्रेगनेंसी ड्यूरेशन जो था। तो एज़ पर दिस प्रेगनेंसी मिथ मेरा बेबी बॉय है। ओके, नेक्स्ट इज़ आर यू मोर क्लमजी देन यूजुअल? अगर आप ज़्यादा क्लमजी हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे दैट मीन्स इट्स अ बॉय, और अगर आप बहुत ही काम सोफिस्टिकेटेड हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी दैट मीन्स इट्स अ गर्ल। तो मेरे केस में मैं बहुत ज़्यादा, मैं जनरली भी थोड़ी क्लमजी हूँ, एंड प्रेगनेंसी के दौरान तो आई वॉज़ वे मोर क्लमजियर। मैं प्रेगनेंसी के टाइम 3 बार मैं गिर चुकी हूँ, मतलब बहुत ऐसे सिवियरली नहीं गिरी थी बट मैं स्लिप हो गई थी। 2 बार तो मैं स्लिप हुई हूँ अपने जहाँ पे मैं व्हेन आई वाज विद माय हस्बैंड, और एक बार ही तो मैं घर आके देहरादून आके मैं गिर गई थी। सो आई थिंक मैं ज़्यादा क्लमजी थी। तो क्लमजी होने का मतलब इट्स अ बॉय, और क्लमजी अगर नहीं है तो इट्स अ गर्ल, तो इट्स अ बॉय। मूविंग ऑन, मूडी वर्सेस मेलो। मूडी वर्सेस मेलो में ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं तो दैट मीन्स इट्स गर्ल, और अगर आप मेलो हैं और बहुत शांत हैं और बहुत अच्छे से हैं, बिल्कुल मूडी नहीं है मतलब, तो देन इट्स अ बॉय। मेरे केस में तो मैं मूडी थी, वो मैं इसलिए भी थी शायद कि बिकॉज़ अगर तो बहुत ज़्यादा आपको नौजिया होता है तो आप वैसे भी मूडी ही होंगे, यू कांट बी वेरी शांत, आप वैसे भी नहीं हो सकते उस टाइम पे। तो मूडी वर्सेस मेलो में मेरा मूडी था, मैं आई वाज मोर मूडी, यस, तो इट्स अ गर्ल। ओके, नेक्स्ट इज़ लीनिया निग्रा। लीनिया निग्रा होता है जो आपके बेली बटन से नीचे जो लाइन जाती है, उसको, वो जो डार्क वाली लाइन होती है उसको लीनिया निग्रा कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर इफ़ यू कैरिंग अ बॉय तो जो लीनिया निग्रा होगी वो आपके बेली बटन से और ऊपर चली जाएगी, विल गो ऑल द वे पास्ट योर बेली बटन। और अगर तो ये बेबी गर्ल है तो वो सिर्फ आपके बेली बटन तक ही रहेगी, ठीक है। मेरे केस में वो सिर्फ बेली बटन तक ही थी, दैट मीन्स इट्स अ गर्ल। तो नेक्स्ट इज़ हाउ यू कैरिंग। हाउ यू कैरिंग में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन इन द सेंस कि इंडिया में ऐसे बोलते हैं कि इफ़ यू कैरिंग लो दैट मीन्स इट्स अ गर्ल, एंड इफ़ यू कैरिंग हाई दैट मीन्स इट्स अ बॉय। ऑन द कॉन्ट्री वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या बोलते हैं कि अगर आप कैरी बहुत लो कर रहे हो तो इसका मतलब आप बॉय है, और अगर आप हाई कैरी कर रहे हो तो इसका मतलब गर्ल है। तो मेरे केस में मैं शुरू से ही बहुत लो कैरी कर रही थी। तो बट अगर इंडियन मेथ को फॉलो करें तो उसके हिसाब से मेरी बेबी गर्ल है, बिकॉज़ मैं बहुत नीचे कैरी कर रही थी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ बेली शेप। अच्छा, बेली शेप में क्या होता है कि अगर आपकी बेली की शेप वाइडर है और स्प्रेड आउट है पूरे आपके कमर तक तो इसका मतलब है कि इट्स अ गर्ल, और अगर फुटबॉल की तरह आगे मतलब गोल है एकदम तो इट्स अ बॉय। मेरे केस में आई जस्ट पुट अ पिक्चर हियर, मेरे केस में मेरा जो बेबी बम था वो एकदम गोल था और इट वाज नॉट स्प्रेड आउट, ऐसा कुछ नहीं था, वो एकदम गोल था, सिर्फ फुटबॉल की तरह गोल था। तो आई थिंक वो प्रेगनेंसी मिथ के हिसाब से मेरा बेबी बॉय होना चाहिए। 14th प्रेगनेंसी मिथ है जो कि मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया था, मुझे मेरी जेठानी ने बताया था। वो ये कि अगर आपके हस्बैंड
वेट गेन करते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तो इसका मतलब इट्स अ गर्ल, और अगर आपके हस्बैंड वेट लूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब इट्स अ बॉय। तो मेरे केस में यस, माई हस्बैंड लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट, 250 ग्राम्स टू बी प्रिसाइज। तो आई थिंक उनके हिसाब से इट्स अ बॉय। तो गाइज़ मेरे केस में तो ये क्लियरली बेबी बॉय को इंडिकेट कर रहा है, और ऐसा ही हुआ। मेरा बेबी बॉय है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ही इज़ 5 months नाउ। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके केस में ये प्रेगनेंसी में कितने सही थे और कितने गलत थे, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।